हरियाणा के पलवल में पीएम मोदी की रैली, कहा आज गांव-गांव में बीजेपी की लहर, कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया। पीएम मोदी का दावा, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना तय, कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री ने कहा, हरियाणा की धरती ने गीता का संदेश दिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी उस संदेश पर अमल नहीं किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस का फॉर्मूला ना काम करो और ना काम करने दो, बीजेपी मेहनत और परिणाम पर ध्यान देती है। कांग्रेस के अंदर मची हुई है कलह, पीएम ने कहा, दिल्ली में जिसकी सरकार, हरियाणा में उसी की सरकार बनती है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। कांग्रेस ने गरीबों के हक को लूटा, कांग्रेस समझती है हरियाणा थाली में सरकार बनाकर परोस देगी, ये संभव नहीं। पीएम मोदी का गंभीर आरोप, कांग्रेस ने किसानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, सरकार बनाने के खोखले सपने देखती है कांग्रेस। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस को पाकिस्तान से मिलता है भरपूर समर्थन, पीएम बोले आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में। प्रियंका गांधी कल हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट के लिए करेंगी रैली, कल ही बवानीखेड़ा में प्रदीप नरवाल के लिए भी जनसभा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी का चीन को लेकर बड़ा बयान, कहा एलएसी पर स्थिति सामान्य नहीं बल्कि सेंसिटिव। जनरल उपेंद्र त्रिवेदी बोले, हम चाहते हैं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक साइड से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, कहा 370 के बाद हालात बदल गए हैं। इस साल अब तक आतंकी संगठनों में सिर्फ 2 लोग भर्ती हुए, जबकि पहले 200 से 300 होते थे। मणिपुर की स्थिति को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने स्टेबल बताया, कहा मणिपुर में बॉम्ब ड्रोन के इस्तेमाल की बात गलत है। वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद बोले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, बेहतर प्रशिक्षण पर होगा फोकस। पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार के साथ एनएसए अजीत डोभाल ने की बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा। बुलडोजर एक्शन पर जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की रोक, अदालत ने कहा अगर अवैध पाई गई तोड़फोड़ तो वापस करनी होगी प्रॉपर्टी, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं। भारत दौरे पर जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दोनों प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और जमाइका के बीच हुआ समझौता, पीएम बोले लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं प्रधानमंत्री होलनेस। पीएम बोले भारत और जमाइका के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहा है, ये यात्रा पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव, 7 जिलों की 40 सीट पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। तीसरे और आखिरी चरण के मतदान पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, काफी संख्या में लोग डाल रहे हैं वोट। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा 8 अक्टूबर को बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, 370 हटने के बाद नया कश्मीर बना। जम्मू में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने डाला अपना वोट, लोगों से भी वोट डालने की अपील की। जम्मू में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डाला वोट, बहु विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर जाकर डाला वोट। जम्मू कश्मीर में बाहू विधानसभा में मतदान जारी, बीजेपी प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने वोट डालने से पहले बावे वाली माता काली मंदिर में पूजा की। इंजीनियर रशीद का पीडीपी और एनसी पर बड़ा हमला, कहा पीडीपी और एनसी को 2 गज जमीन नहीं मिलेगी। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्याम लाल शर्मा ने डाला वोट, कहा जनता लंबे समय से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया, मनकोटिया ने लोगों को चाय पिलाई। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी कतार, बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र रैना ने भी डाला वोट। जम्मू के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं में दिखा उत्साह, वोट डालने के लिए लंबी कतार थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी मतदाताओं में दिखा उत्साह, विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान। कुपवाड़ा के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की दिखी कतार, ग्रीन पोलिंग स्टेशन की हुई है खास सजावट। आज हो रहे मतदान को लेकर बोली सोपोर की एसएसपी दिव्या डी, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में शांतिपूर्ण मतदान जारी। सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पर निरीक्षण करने निकली सीएम आतिशी, सराय का लिखा इलाके में बनी सड़कों का जायजा लिया। दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर सीएम आतिशी ने कहा बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें काफी टूटी हुई हैं, 2-3 दिन में ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली में सड़कों की खराब स्थिति पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है, विधायक मंत्रियों को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले निरीक्षण का दिखने लगा असर, अलकनंदा क्षेत्र में GK2 तक जाने वाली सड़क पर बने थे गड्ढे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकुलपुरी इलाके में सड़कों का किया निरीक्षण, कहा दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क की स्थिति काफी खराब। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ की बैठक, कांग्रेस विधायकों ने सीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं। बीआरएस नेता के कविता अस्पताल में हुई एडमिट, मेडिकल चेकअप के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल में एडमिट। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने चेन्नई में गांधी मंडपम की सफाई की, गांधी प्रतिमा को भी साफ करते नजर आए। चीन के राष्ट्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में तिब्बतियों ने किया प्रदर्शन, चीनी दूतावास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ रोड पर बनी फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू। मुरादनगर गंग नहर पुल के पास है फैक्ट्री। राजकोट में जलाराम बेकरी में संदिग्ध विस्फोट से मचा हड़कंप, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में 2 लोग घायल हुए। दिल्ली में रोड रेज में कांस्टेबल संदीप की मौत मामले में मुख्य आरोपी मुकरबा चौक से गिरफ्तार। वारदात के बाद से चल रहा था फरार। 29 सितंबर को कार ने कांस्टेबल संदीप को पीछे से जानबूझकर मारी थी टक्कर। करीब 10 मीटर तक घसीटती ले गई थी कार। अहमदाबाद की एक सोसाइटी में हंगामा करने वालों का पुलिस ने जुलूस निकाला। बाद में सोसाइटी में सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में पारंपरिक मंदिर सफाई उत्सव का आयोजन। धार्मिक उत्साह के साथ परंपरा का हुआ निर्वहन।